अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 1 में आईसीटी फंडामेंटल्स में कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेटर तक पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है 3D एंड होलोग्राफिक इमेज। अच्छा जनाब, अब आपको सबसे पहले 2D का फ़र्क मालूम होना चाहिए। 2D कहते हैं फ्लैट को, ठीक है? मतलब हर वो चीज़ जो बिल्कुल फ्लैट। अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आप गेम्स में देखते हैं जिस तरह मारियो की गेम है, मारियो में क्या था? उसमें आपको हर चीज़ इस तरह नज़र आती थी। ये एक यहाँ बिल्कुल फ्लैट सरफेस था, फिर इसके बाद यूँ था और इस तरह करके गेम थी, ठीक है? तो ये हमारे पास 2D फ्लैट को कहते हैं। अब अगर 3D की बात की जाए, 3D में हमारे पास जो कैमरा होता है वो अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ठीक है? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है? असली जो दुनिया है, वो एक 3D की बेहतरीन मिसाल है। अब हमारे पास समझने की ज़रूरत ये है कि 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग होता क्या है? आप फर्ज कर लें, ये जो होलोग्राफिक इमेजिंग का लफ्ज़ है, इसका मतलब है images created using lasers, ठीक है? एंड लाइट और लेज़र से जो हमारे पास तस्वीरें बनती हैं। अगर आपको मैं मिसाल दूँ, आपने जो अमेरिका की मूवीज़ हैं, ठीक है? उसमें देखा होगा यूँ हाथ शो करते हैं, ये ग्लास वो पहनते हैं कोई ग्लासेस, तो उनके बिल्कुल सामने एक स्क्वेयर शेप में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है तस्वीर के लिए, उसको वो घुमा के भी देख सकते हैं हाथ से और वो जिस तरह मर्ज़ी उसे देख सकते हैं। ये हमारे पास मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। वो जो अब तस्वीर होती है उसको हम होलोग्राम कहते हैं, ठीक है? कि इस तस्वीर को हम देख सकते हैं, आगे-पीछे कर सकते हैं। केबल नेट के ऐड में भी स्टार्टिंग में वो लोग दिखाते हैं एक बंदा इस तरह आपसे घुमाता है कि वो सारी वो क्या तस्वीर होती है, वो एक होलोग्राम होता है। तो आई होप कि आपको होलोग्राम की समझ आ गई है। होलोग्राम अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं, अपनी बुक में जो इमेज बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं और गूगल में सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा होलोग्राम किस चीज़ को कहते हैं या जो तस्वीर होती है वो किस तरह की दिखाई जाती है, जिसका होलोग्राम या होलोग्राफिक इमेजिंग कहते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये जो 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग का टॉपिक था ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की जानिब से। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्चुअल रियलिटी। अब अगर मैं आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल और सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँ, इसकी सबसे आसान एग्ज़ाम्पल है वीआर ग्लासेस, ठीक है? और उस ग्लासेस के अंदर क्या होता है, जो आप 3D गेम खेल रहे होते हैं, वो जो एनवायरनमेंट होता है 3D गेम्स environment that physically will not exist.
ये वो एनवायरनमेंट है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो हकीकत से ताल्लुक ही नहीं रखता, या आप ये कह सकते हैं जो हकीकत में होता ही नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है। आप जैसा ये वीआर ग्लासेस पहनते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आती है आप गेम के अंदर जा चुके हैं, और अब जो जो चीज़ें आप टच कर रहे हैं वो नेचुरल फीलिंग आपको दे रही है कि वो असल में मौजूद है। हालाँकि हकीकत में इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है, या वो चीज़ उधर मौजूद नहीं है, ठीक है? तो वर्चुअल रियलिटी इसको कहते हैं, जो असल रियलिटी या असल दुनिया से ताल्लुक ना रखे। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की शक्ल में होती है, ठीक है? हार्डवेयर वाली फॉर्म में मौजूद नहीं होती। ऑगमेंटेड रियलिटी और इसमें क्या फ़र्क है, अभी आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसमें और वर्चुअल में फ़र्क क्या है, ये आप समझ लें। ऑगमेंटेड रियलिटी में हमारे पास वर्चुअल प्लस रियल वर्ल्ड, ठीक है? पिक्चर आप कह सकते हैं, रियल वर्ल्ड या एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मतलब नकल वाली जो चीज़ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो मौजूद ही है, लेकिन असली जो दुनिया है उसको भी हम देख सकते हैं। बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी दूँ, आपने देखा होगा एक पोकीमॉन गो वाली गेम आ गई, जिसमें आप रियल लाइफ़, ठीक है? रियल लाइफ़ को देख के किसी बंदे की तस्वीर खींचेंगे और वो पोकीमॉन जो वर्चुअल कार्टून है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसी असल में कैप्चर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वर्चुअल चीज़ भी रहती है हमारे पास और रियल वर्ल्ड भी, दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन से ये मुराद नहीं है मिल जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। वर्चुअल भी आपके पास मौजूद होगा और रियल वर्ल्ड को भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये वाली ग्लासेस पहनते हैं, आपको असली जो दुनिया या जो आपका कमरा है जिसमें आप मौजूद है वो भी नज़र आएगा, और एक कार्टून कैरेक्टर जो उसमें आएगा वो भी नज़र आएगा। वो कार्टून कैरेक्टर रियलिटी से ताल्लुक नहीं रखता, वो नकल में होगा, वो वर्चुअल चीज़ है, वर्चुअल कैरेक्टर उसे बोलेंगे, ठीक है? तो ये बस फ़र्क है वर्चुअल में और ऑगमेंटेड रियलिटी में। आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल्फ ड्राइविंग कार। देख जनाब, ये सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होता है? सेल्फ ड्राइविंग कार अगर मैं आपको बताऊँ, ये मशीन लर्निंग की एग्जांपल है, ठीक है? मतलब इसमें डेटा ऑलरेडी फीड किया जाता है, उस डेटा के मुताबिक जो गाड़ी है प्रेडिक्ट करके रूल्स को फॉलो करके खुद ही ड्राइव करती है। इधर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किसका होगा ये भी ज़रा देखना। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा एमएल का। एमएल किसे कहते हैं? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कैसे की जाती है? मशीन लर्निंग में डेटा गिवन होता है, उसी के मुताबिक प्रेडिक्ट करके वो सीखता जाता है और मज़ीद बेहतर होता जाता है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको दूँ, एक सेल्फ लर्नर जो है, ठीक है? जो खुद किताब को पढ़ता है, सीखता है और गलतियाँ करता है और उसके बाद मज़ीद उन गलतियों से सीखता जाता है, वो मशीन लर्निंग की एक आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ठीक हो गया? तो मशीन लर्निंग की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ये आपके पास क्या था? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह जो है पहले थिंक करता है, समझता है, जो समझने की सलाहियत है, और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद आउटपुट करते हैं, ठीक है? इनपुट में हमने से सवाल पूछा और उससे इंसानों की तरह समझा, उसको प्रोसेस किया और उसको फिर हमें आउटपुट में दे दिया। तो आप समझ गए होंगे, ये एक आपके पास टीचर की हैसियत से भी काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैसियत से भी काम करता है, सॉल्वर या सॉल्विंग आप बोल सकते हैं, और प्लानिंग अगर आपने करनी है, जितने वो काम हैं गेम में हमारे पास
रिक्वायर्स ब्रेन थिंकिंग। तो ये तमाम काम हमारे पास एआई करता है। ठीक है, जिसमें इंसान के ब्रेन से ताल्लुक है, जो दिमाग से सोच के समझ के क्रिएटिविटी से किए जाते हैं, वही चीज़ एआई कहलाती है। और जो खुद से समझ के बंदा पढ़ता है, सब कुछ खुद करता है, जैसे किसी टीचर का लेक्चर नहीं लिया, उससे पढ़ा, उसे अप्लाई किया और गलतियाँ करता रहा और गलतियों से सीखता रहा, तो वो हमारे पास मशीन लर्निंग है। आई होप आपको इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा। हमारे पास 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग समझने से पहले आपको प्रिंटिंग या प्रिंट किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? पहला टॉपिक हमारे पास 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग। सबसे पहली बात, 3D या 2D में क्या फ़र्क है? अब देखा जाए, अगर नॉर्मल जो हमारे पास प्रिंटिंग होती है, वो 2 तरह की होती है, या आप कह सकती हैं 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। ठीक है? नॉर्मली जगह आप टाइप करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। पहली जो प्रिंटिंग है वो इंकजेट है, जो कि इस्तेमाल करती है CMYK के कलर्स को। और ये इस्तेमाल होती है फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि आपको फोटोज़ चाहिए तो फिर आप इंकजेट करेंगे। और एक दूसरा है जो लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेज़र जेट कहते हैं। इससे आप पेपर्स प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है? फोटोग्राफ के बाद आप कह सकती हैं सर्टिफिकेट आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है? ऐसी मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप इन दोनों प्रिंटर्स को देख लें। सही? अब जो 3D चीज़ है, उसमें और 2D में क्या फ़र्क है? अब जो नॉर्मल हम पेपर अच्छा तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, 3D प्रिंटिंग पढ़ने से पहले हमें 2D समझ लेना चाहिए। 2D प्रिंटिंग क्या होती है जी? 2D प्रिंटिंग में जितने भी पेपर्स से ताल्लुक़ काम आप करते हैं, वो 2D प्रिंटिंग। मिसाल के तौर पे वो आपके पास फ़ोटो है, सीवीज़, रिज़्यूमे, ठीक है, पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, एटसेट्रा, वो सारी हमारे पास 2D प्रिंटिंग कहलाती है। अब 3D का आपको पता चलेगा, 3D क्या है, ज़रा समझिएगा। 3D प्रिंटिंग में हमारे पास हर वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो डेंजरस है या नहीं, वो आप प्रिंट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक गन प्रिंट करा सकते हैं, जो कि 3D ऑब्जेक्ट है। एक आप कह सकते हैं शूज़ आप करवा सकते हैं। ठीक है? कार आप करा सकते हैं, बच्चों वाली जो होती है। इसके अलावा अगर हम कोई पेंसिल करना चाहें, ठीक है, तमाम 3D ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, वो आप कर सकते हैं। मार्कर, तो ये 3D प्रिंटिंग कहते हैं हमारे लिए, ये चीज़ बहुत आसान कर दी। अब आपको फ़र्क समझ आया होगा 3D और 2D प्रिंटिंग के अंदर। ठीक है? लास्ट 2 टॉपिक्स, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अब जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, वो क्या है? क्लाउड स्टोरेज से पहले एक टॉपिक हमारे पास आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे कहते हैं, ये ज़रा समझिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ प्रोसेस, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इन विच वी यूज़ our internet as a main source to save, access, delete or retrieve डेटा। ठीक है? मतलब ये तमाम हमारे पास ऑफलाइन काम होता है, वो हम इंटरनेट की मदद से करते हैं। इस टॉपिक को हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग
फैक्ट है या आप कह सकते हैं टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, मतलब जो भी चीज़ आप सेव करेंगे क्लाउड के ऊपर, उसकी जो आप ठीक है महफूज कर रहे हैं उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। वैसे कुछ टाइप्स आ जाती हैं क्लाउड स्टोरेज में, जिस तरह VAAS, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है IAAS, फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है SAAS। PAAS होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसकी मज़ीद डिटेल या एग्जांपल्स मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले यही समझ लें टाइप्स हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर आ गई है, जिसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या OSS कहते हैं। ये वो तमाम सॉफ्टवेयर्स होती हैं OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला इसमें जो फीचर है आपके पास, सोर्स कोड इज अवेलेबल। अवेलेबल से मुराद ये है, अगर आप खुद कोई प्रोग्रामर है, कोई अपनी मर्ज़ी के फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कोई पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, लर्निंग का मतलब सीखने की ज़रूरत होती है, इसको सीखने बगैर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर ख़ुद आप इसको एक्सप्लोर करें या मज़ीद इसमें आप घुसें तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था सेकंड, उसका मैं अख्तिताम करूँगा यहाँ तक कि हमने डिस्कस करना था। मज़ीद हम अगले लेक्चर में सीखेंगे और समझेंगे। तो अगर आप इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं और इसको मास्टर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल CS एंड IT वैशाली को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।